अब डीएम नॉर्मल डीएम नहीं है, अब डीएम साहब बन चुके हैं सुपर डीएम, उनके पास सुपरमैन वाले पावर्स आ चुके हैं। ये होने वाला है राजस्थान में, जहां पर डीएम्स को अब सुपर पावर देकर सुपर डीएम बनाया गया। दरअसल राजस्थान की असेंबली में राजस्थान की सरकार एक बिल लाने वाली है जिसे हम बोलेंगे डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026। ये बिल राजस्थान सरकार इसलिए ला रही है क्योंकि राजस्थान सरकार का ऐसा मानना है कि राजस्थान में बड़ी तेजी से डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, यानी वहां पर काफी ऐसे एरिया हैं जहां पर लोग वायलेंस के करके, मॉब लिंचिंग के करके एरियाज को छोड़ के दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं। ऐसी जगहों के लिए डेमोग्राफिक एरिया बिल 2026 राजस्थान में आ रहा है। यह बिल इस बार के बजट सेशन में आएगा। राजस्थान में अगर हम बात करें पिछले 4 सालों में, तो 4 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के। चाहे हमें पता है चोमू इंसिडेंट, करौली इंसिडेंट, जोधपुर क्लैशेस, उदयपुर वायलेंस, ये सब पिछले 4 सालों में बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं मॉब वायलेंस के राजस्थान में। राजस्थान सरकार ये बिल लाके एक्चुअल करना क्या चाहती है वो मैं आपको समझा दूं। राजस्थान सरकार का इस बिल के माध्यम से ये कहना है कि इससे प्रॉपर्टी की सेल्स पे रिस्ट्रिक्शन होंगे, यानी अगर आप उस एरिया में, जिस एरिया को सरकार ने डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है, वहां पे आप प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं, तो सरकार यानी जो वहां की कंपिटेंट अथॉरिटी है वो आपकी सेल डीड को डिक्लेयर कर सकते हैं एज नल एंड वॉइड, यानी आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। वहीं अगर पूछा गया कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया है, तो वहां के लॉ मिनिस्टर जोगाराम पटेल जी ने यह कहा कि जिस एरिया में वायलेंस है, मॉब अनरेस्ट है, या जहां पर इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग है जिसके करके डेमोग्राफिक प्रोफाइल वहां की चेंज हो रही है, ऐसे एरियाज को हम लोग बोलेंगे डिस्टर्ब्ड एरियाज। और ऐसे एरियाज में अगर प्रॉपर्टी का सेल होता है और यदि इस कानून की उल्लंघना होती है, तो वहां पर जो निवासी प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं और जो खरीद रहा है, दोनों पे पेनल्टीज लगाई जाएंगी। दरअसल अगर मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाऊं, इस बिल के पास होने के बाद डीएम साहब के पास क्या पावर है, तो यहां समझिए। राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल के अनुसार अगर आप पहले प्रॉपर्टी का सेल करते थे, तो सेलर और बायर अगर दोनों की कंसेंट है, रेट फिक्स हो चुकी है, भले ही जो मर्जी रेट है, मार्केट रेट जो भी है, तो वो सीधे एसडीएम के ऑफिस जाते थे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते थे, वहां पर सेल डील बनाते थे और प्रॉपर्टी की सेल हो जाती थी, ओनरशिप चेंज हो जाती थी। लेकिन इस बिल आने के बाद जिस जिस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाएगा, वहां पर प्रॉपर्टी की सेल तभी होगी जब डीएम साहब उसे अलाउ करेंगे। यदि डीएम साहब ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी की सेल जो हो रही है दबाव में हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी की सेल रोक सकते हैं। प्रॉपर्टी की सेल होगी नहीं, भले ही पैसा भी ले लिया हो आपने। अब क्या क्या कंडीशंस है इस बिल के अनुसार, जिन कंडीशंस पे डीएम साहब आपकी प्रॉपर्टी की सेल को रोक सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। सबसे पहली कंडीशन है फ्री कंसेंट। अगर डीएम साहब को ऐसा लगा कि जो बेचने वाला है उसको जबरदस्ती धमका के प्रॉपर्टी उसकी बिचवाई जा रही है किसी भी वजह से, तो वो प्रॉपर्टी की सेल रोक सकते हैं। दूसरी कंडीशन है फेयर प्राइस। अगर डीएम साहब को ऐसा लगा कि जो ये मार्केट रेट है उससे बहुत कम कॉस्ट में प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, यानी मजबूर किया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी की सेल को रोक सकते हैं। तीसरी कंडीशन और भी खतरनाक है कि अगर डीएम साहब को ऐसा लगा कि इस प्रॉपर्टी के सेल के बाद डेमोग्राफिक इंपैक्ट होगा, यानी अगर उन्हें ऐसा लगा कि हिंदू इस एरिया से कम हो जाएंगे, मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी, या मुसलमान की आबादी कम हो जाएगी, हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी, डेमोग्राफिक इंपैक्ट होगा, तो वो प्रॉपर्टी की सेल को रोक सकते हैं। यानी अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो हिंदू को, मुस्लिम को अगर प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं, तो डीएम साहब उस प्रॉपर्टी सेल जो है, डीड है, उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना है डेमोग्राफी को। ये इस बिल के बाद होने वाला है, यानी वो प्रॉपर्टीज की सेल को डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड। ये कंडीशन है उनके सामने। और एक और चीज आपको बता दूं कि डीएम साहब ये सब जब कर रहे हैं ना, तो डीएम साहब आप जो भी कदम उठाएंगे वो कदम फाइनल माना जाएगा। आप उसे अगर कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं, तो डीएम साहब इन तीनों में से कोई एक तर्क रख देंगे और आपकी सेल रुक जाएगी। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बिल है। अब देखते हैं कि जब ये राजस्थान असेंबली में बिल आती है तब इसके बारे में क्या कहा जाएगा। और भी प्रोविजंस है इस बिल के रिलेटेड जो आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उससे पहले एक चीज आपसे शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अफोर्डेबल कॉस्ट में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया रिपब्लिक डे ऑफर 25 जनवरी तक। हमारी सब्सक्रिप्शंस आपको 19,999 में मिल जाएंगी, फ्लैट 55% ऑफ है।
वहीं अगर आप अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया रिवीजन टेस्ट सीरीज। आप 1999 रुपीज़ में एनरोल करके मॉक टेस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाया उसे देकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। वहीं आप सभी के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2 अनअकैडमी लेके आया 31 जनवरी को सुबह 9:30 बजे और दिन में 2:30 PM पे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहीं अब एक क्वेश्चन बड़ा हम सबके सामने ये कि कौन रेकमेंड करेगा कि ये एरिया जो है डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो जो अगर हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखें तो उनके अनुसार ये डीएम साहब या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो एरिया हमारे यहाँ पर वो डिस्टर्ब्ड एरिया। याद रखिएगा, अगर किसी एरिया को डीएम साहब फैक्ट्स एंड डेटा के बेसिस पे कहते हैं कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया से घोषित कर दिया जाए तो ये टैग 3 साल तक रहेगा। और अगर डीएम साहब बाद में आके रिपोर्ट करते हैं कि नहीं अब इसे हटा दिया जाए या टेम्पररी रिमूव किया जाए तो इंक्वायरी के बाद इसे रिमूव भी किया जा सकता है। यानी ये पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया टैग आपको आपके डीएम साहब डिक्लेयर करवा सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगा कि डेमोग्राफी बदल रही है। अब गवर्नमेंट की अगर बात पूछें कि गवर्नमेंट का तर्क क्या है कि क्यों ऐसा बिल आ रहा है, इतना अनोखा बिल। वैसे आपको बता दूं ऐसा एक बिल पहले गुजरात में भी आ चुका है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि वो राजस्थान में डिस्ट्रेस सेल को रोकना चाह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत कम कीमत पे बेची जा रही हैं और वो डिस्ट्रेस सेल को रोकना चाह रहे हैं। उसी के बाद उनका ये भी कहना है कि वो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न जो ये तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है इस चेंज को रोकने का भी है। उन्होंने ऐसा कहा कि राजस्थान के काफ़ी ऐसे एरिया है जहां पर डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, इम्बैलेंस हो रहा है। एक और चीज है जो इस बिल से बिल्कुल साफ हो जाएगी वो है टेनेंट प्रोटेक्शन, जो इसी बिल का एक प्रोविजन है जहां पर यह कहा गया है कि एनरेस्ट के टाइम पर जो टेनेंट्स है उनकी सेफ्टी को लेकर उनके जो रेगुलेशंस है इसमें प्रोविजंस हैं इसी बिल में। अपोजिशन का इसके बारे में क्या कहना है? अपोजिशन का तो यही कहना है कि ये वापस से गुजरात पैटर्न को लाया गया। जैसा मैंने आपसे कहा कि गुजरात में ऐसी एक बिल पहले आई हुई है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी वही बांटने वाली राजनीति कर रही है। वहीं अपोजिशन का यह भी कहना है कि इससे इन्वेस्टर्स अब राजस्थान में नहीं आएंगे, ट्रेड और जो ये प्रॉपर्टी का नई इन्वेस्टमेंट्स के अवसर राजस्थान में खुल रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे। आपका इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट।